और अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितने क्वेश्चन ही बचे हैं? 40, 41, 42, 43, टोटल कितने क्वेश्चन है ना? 44 तक है बस। 44 तक है ना इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। दो चार अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बचे हैं बस। एक दो मैं करवा रहा हूँ जो क्लास पे, एक दो जो बचेंगे वो आप लोगों के होमवर्क। इलस्ट्रेशन नंबर 40, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स डिटरमाइन द कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ध्यान से देखो बेटा, इन्वेस्टमेंट्स आपने क्या करी? परचेज करी, पैसे आएंगे जाएंगे बेटा, परचेज के कॉलम में लिखा है पैसे जाएंगे, तो नेगेटिव में रिकॉर्ड करोगे। क्या करोगे? नेगेटिव में रिकॉर्ड। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट नेगेटिव में कितना लिखा? 1,80,000 है ना। ब्रैकेट्स आप लोगों को दिख रहा होगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा? पक्का? ठीक है बेटा, ध्यान से देखो। और इन्वेस्टमेंट्स को आपने सेल भी करा है, 1,00,000 रुपीज का। पैसे आएंगे जाएंगे? आएंगे। तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस में कितना लिख दिया? 1,00,000 रुपीज का। आगे गुडविल, गुडविल आपने परचेज करी कितने की? 2,00,000 रुपीज की। पैसे आएंगे जाएंगे? जाएंगे। तो परचेज ऑफ गुडविल नेगेटिव में कितना लिख दिया? 2,00,000 रुपीज। मशीनरी, सर ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना मस्त है। मशीनरी क्या करा है हमने? परचेज करी 440 की, और मशीन हमने सेल कर दी 150 की। तो कुछ पैसे आ रहे हैं और कुछ पैसे जा रहे हैं, है ना? कुछ आ रहे हैं कुछ। 440 और 150 नहीं, नेट करके नहीं लिखना। पेटेंट्स हमने परचेज करे बेटा कितने के? 1,00,000 रुपीज के। तो सेल करे, सॉरी सेल करे हमने, पेटेंट्स का करे सेल, तो पैसे आएंगे। तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स 1,00,000 रुपीज हमने प्लस में लिखा। बहुत सबसे सिंपल क्वेश्चन है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट्स, जो डिबेंचर्स के अंदर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी थी उससे आपको इंटरेस्ट मिला कितने का? 16,000 का। ठीक है, तो क्या करोगे? प्लस कर दोगे 16,000 का। फिर डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, फिर शेयर से डिविडेंड मिला 20,000 का, प्लस में लिख दिया आप लोगों ने। फिर क्या करा? अ प्लॉट ऑफ लैंड वाज परचेज आउट ऑफ सरप्लस फंड्स, कंपनी के पास बहुत सारे एक्स्ट्रा पैसे थे, उसने क्या खरीदी? लैंड परचेज कर, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, और उसको फिर किराए पे दे दिया। लेट आउट का मतलब क्या होता है? रेंट पे दे दिया। फॉर कमर्शियल यूज, कमर्शियल यूज के लिए किसी दुकानदार को, शॉपकीपर को, बैंक को दे दिया आपने। रेंट रिसीव्ड वाज 80,000 का रेंट आ गया, तो पैसे आ गए 80,000, प्लस माइनस कर लो, एंड में क्या आ रही? नेगेटिव वैल्यू आ रही कितनी? 3,54,000 नेगेटिव। तो ये क्या हो गया? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या सर ऐसा क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल भी नहीं। चलो, ये दिखाने के लिए कोई नया नया बच्चा है ना कि सर CFS पढ़ना है, तो उसको इन्वेस्टिंग करवा के ये वाला क्वेश्चन करो बस। धोखा हो जाएगा। वो घर पे कहेगा पहली क्लास में समझ में आ गया, यस यही सर बहुत अच्छे हैं। पहली क्लास में कभी मुश्किल क्वेश्चन नहीं करवाना चाहिए। चलो, स्वान लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस। बेटा स्वान लिमिटेड के क्या बैलेंसेस है? इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, शुरू में उसके पास कितने की इन्वेस्टमेंट थी? 34,000। इन्वेस्टमेंट एट द एंड, तो क्लोजिंग वैल्यू कितनी होगी इन्वेस्टमेंट की? 28,000 की। वैल्यूज डाल दो बेटा। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कर दिया? 34,000। क्लोज डाउन कितना कर दिया? 28,000। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सोल्ड 40% ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग में जो इन्वेस्टमेंट थी उसका 40% बेच दिया। तो बेटा 34,000 था ना बिगिनिंग में, इसका क्या निकालोगे? 40% निकालोगे। एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो, तो 3,400 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, 0 0 4 4 जा 16, 3 4 जा 12, 13, 13,600। तो हमने कितने की एसेट सेल करी है? 13,600 ऑफ द पीरियड एट अ प्रॉफिट ऑफ, कितने प्रॉफिट में बेची? मतलब 13,600 प्लस 8,400 कर दो, तो कितना? 13 प्लस 8 कितना होता है? 13 प्लस 8 21, और ये 22,000 रुपए की बेचती, 22,000 की आपने सेल कर दी। तो बेटा इन्वेस्टमेंट आपने 22,000 की सेल करी, बैंक वाले का गेन कितना आ गया? 8,400 का। ये आप लोगों की क्या आ गई? बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्या होगी? परचेज। अब बेटा ये पैसे आ गए आप लोगों के पास 22,000, आपने क्या लिखा? प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 22,000 आ गए, और 7,600 चले गए, बस खत्म। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यही है बस, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब एक क्वेश्चन भाई क्लास में कर लो, सर आप सबसे मुश्किल वाला ही देने वाले थे ना बस। 42 मैं करवा दूंगा, 43 कर लो, 43 कर लो जल्दी से, 43 लिख के करो जल्दी। 40 ये 43 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, करो एक बार। चल, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटा ध्यान से, यहाँ पर है ओपनिंग और यहाँ पर क्या है? क्लोजिंग। बहुत सारी आइटम्स गिवन है। गुडविल, गुडविल की बात करें, देखो गुडविल कितने की थी? 1,20,000। कितने की रहेगी? 1,00,000 की।
तो गुडविल के ऊपर क्या लगा होगा, अमोर्टाइजेशन, गुडविल की वैल्यू कम होगी। पेटेंट्स की बात करें तो 1 लाख का पेटेंट्स था, 1,20,000 का हो गया, तो पेटेंट्स हमने क्या कर लिया होगा, परचेस, ऐसा हम मान सकते हैं। लैंड की बात करें तो लैंड 2 लाख की थी, अब कितने की होगी, 1,80,000, हमने बेच दी होगी 20,000 की लैंड। प्लांट एंड मशीनरी नेट, नेट का मतलब क्या है, इसमें हमने डिप्रिसिएशन माइनस कर रखा है। डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद इसकी ओपनिंग वैल्यू कितनी थी, 360, और अब कितनी हो गई 320, मतलब कुछ हमने प्लांट एंड मशीनरी भी बेची। फर्नीचर की बात करें ग्रॉस, तो अभी इस पे हमने डिप्रिसिएशन का इफेक्ट नहीं लिया, तो 25,000 से फर्नीचर कितने का हो गया, 2,55,000, तो बहुत सारा फर्नीचर परचेज कर लिया है ना, शादी वादी होगी घर पे। 10% इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2 लाख रुपए की हमारी इन्वेस्टमेंट कितने की होगी, 1,80,000, तो इन्वेस्टमेंट हमने सेल कर दी होगी। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बेटा आपने इन्वेस्टमेंट करी है ना, अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पहले मिल चुका है, क्या होता है अक्रूड इंटरेस्ट, बता तो रखा है, अक्रूड इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव, कमा लिया लेकिन मिला नहीं। तो अभी ये जो पैसे थे 10,000, दिस वी हैव अर्न्ड, बट अभी तक अभी हमें मिला नहीं है, मिला नहीं है तो पैसे नहीं आए हमारे पास, और पैसे नहीं आए तो कैश फ्लो की फिर हम बात ही नहीं करेंगे। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन और रिजर्व, तो बेटा इसका डिप्रिसिएशन हमें गिवन है, इसके डिप्रिसिएशन का तो कुछ करना नहीं, प्लांट एंड मशीन, क्योंकि डिप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस। अब इस क्वेश्चन को करना अगर हम स्टार्ट करें तो कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो ध्यान से। गुडविल की बात करें, है क्या, अक्रूड इंटरेस्ट की वजह से, हाँ गलत करने की वजह से। ध्यान से देखो, 1,20,000 से गुडविल कितनी होगी, 1 लाख रुपीज की होगी, तो गुडविल को हमने क्या कर दिया बेटा, अमोटाइज कर दिया, और जो अमोटाइज वैल्यू है वो किस में रिकॉर्ड करते थे, ऑपरेटिंग के अंदर उसको प्लस करते थे, नॉन कैश आइटम है इसके अंदर, यहाँ पे तो रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं ना आपको, पैसे ना तो आ रहे ना तो जा रहे। आगे पेटेंट्स की बात करें तो पेटेंट्स 1 लाख से कितने का हो गया, 1,20,000, तो पेटेंट्स आपने क्या कर दिया, परचेज कर लिया। तो पेटेंट्स को क्या करें, अरब जा रहा है क्या, 20,000 का नेगेटिव कर दो, 20,000 का क्या कर दिया, माइनस में रिकॉर्ड कर दिया। लैंड की अगर हम बात करें तो 2 लाख से कितने क्योंकि 1,80,000, तो लैंड को हमने क्या कर दिया बेटा, सेल कर दिया, तो 20,000 हमने पॉजिटिव में रिकॉर्ड कर दिया लैंड का। प्लांट एंड मशीनरी की बात करें 3,60,000 से कितनी होगी, 3,20,000 रुपए की होगी, तो प्लांट एंड मशीनरी का क्या करेंगे, 3,60,000 से क्या होगी, 3,20,000, तो इसको क्या एज्यूम करेंगे, डेप्रिसिएशन, क्या एज्यूम करेंगे, डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन एज्यूम करा हमने। फर्नीचर ग्रॉस गिवन है 25,000 से 2,55,000 का हो गया फर्नीचर, तो फर्नीचर बाकी का हमने क्या करा, परचेज ऑफ फर्नीचर है ना, फर्नीचर हमने परचेज करिए कितने का, 2,30,000 का। 10% जो इन्वेस्टमेंट है आप लोगों की, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट कितने की रहेगी, 1,80,000 की, तो इन्वेस्टमेंट आपने सेल कर दी, कम कर दी अपनी इन्वेस्टमेंट, तो सेल कर दी तो 20,000 रुपीज हमारे पास आ गए। और बात करते हैं किसकी, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका कुछ करना है, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ध्यान से देखना, ध्यान से। अभी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में कितने की करी थी, 2 लाख रुपीज की करी थी, और 10% के हिसाब से 2 लाख का 10% कितना होता है बेटा, 20,000, तो कायदे से आपके पास कितने पैसे आने थे इंटरेस्ट के नाम के, 20,000, और अक्रूड कितने हैं, 10,000, मतलब 10,000 अभी नहीं मिले लेकिन 10 तो आ गए ना, अगर वो कह रहा है 10 अक्रूड है तो 10 तो आ गए ना, मिलने कितने थे, 20,000, बेटा ये ट्रिक है, मैंने क्या बोला, ये ऐसी चीजें फाइनेंसिंग में बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं देखूं ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 2 लाख, 2 लाख पे 10% के हिसाब से 20,000 आना चाहिए था, लेकिन पैसा कितना रुका हुआ है, 10,000, मतलब 10,000 तो आया ना, तो जो आ गया उसको तो रिकॉर्ड करो, इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट कितना, 10,000, इसको प्लस माइनस कर दो और आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव में 2 लाख रुपीज आ गया, आप क्या बोलोगे, कैश यूज्ड इन एक्टिविटीज। अब 1 मिनट लगा के इस क्वेश्चन को देख लो, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो।